हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड आज लेते हैं हम एरुडाइट। एरुडाइट, ERUDITE, एरुडाइट। सो एरुडाइट का मीनिंग आप लोग एक बार गैस कीजिए। एरुडाइट एरुडाइट का मीनिंग होता है लर्नड और स्कॉलरली, मतलब विद्वान या फिर कोई पढ़ा लिखा इंसान के लिए हम एरुडाइट वाइज पर्सन होगा, पढ़ा लिखा एंड वाइज पर्सन, सो उसके लिए वी यूज़ द टर्म एरुडाइट। द मीनिंग ऑफ एरुडाइट, सो सिनोनिम्स आर learned, scholarly. So antonyms are ignorant, or unlearned, ignorant and unlearned. So erudite is someone who is learned scholarly person, who is like, for example, we can say like professors are erudite, or someone in our vicinity who is well educated, we call him an erudite person. Next word for today is elegance. Elegance, ELEGANCE, elegance. So elegance synonyms is beauty. The meaning or synonym is beauty. ब्यूटी और ग्रेसफुल। एलिगेंस को हिंदी में बोलेंगे स्वच्छता। सो द इसका सिनोनिम हो जाएगा आपके ब्यूटी। एंटोनिम हो जाएंगे इसके कोवर्ड्स, अगलीनेस और डिफॉर्मिटी। बस्ट इज कोवर्ड्स और ugliness, so these are the synonyms. elegance and grace, mostly the term हम लोग यूज़ करते हैं elegance and graceful. So elegance means beautiful or graceful, then synonym are coarse or ugly. Next word, drowsy. Drowsy, TROWSY, ड्राउजी का मीनिंग होता है ड्राउजी, ड्राउजी। सो ड्राउजी स्पीकिंग में भी थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा है, ठीक है। ड्राउजी मतलब हो गया लेजी इंसान, आलसी के लिए हम यूज़ करते हैं ड्राउजी। सो सिनोनिम्स आर स्लीपी एंड डोजी। एंटोनिम्स आर alive or alert, awake, vigilant. Vigilant and alert. So drowsy. Next word for today is drastic लेते हैं आज के लिए, DRASTIC, ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है सडन, फास्ट और एक्टिव। एक्टिव एंड एक्सट्रीम। सो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, एक्टिव एंड एक्सट्रीम। ड्रास्टिक का मतलब होता है सडन, कोई भी चीज़ मतलब एकदम बोलता है कि ड्रास्टिकली द वाटर केम फ्रॉम द डैम। सो ड्रास्टिक मतलब एट वेरी फास्ट स्पीड और पेस। एंटोनिम्स आर पैसिव, इनएक्टिव। सो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आज के लिए एनवियस, हाँ, ENVIOUS, एनवियस। एनवियस का मतलब होता है एनवियस,
एनवीएस आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश ENVY एनवी का मतलब होता है दैट यू डोंट हैव समथिंग एंड यू other person has something what you wish to have, so you hate him because you don't have that thing, so ईर्ष्या करना किसी चीज़ से, ठीक है। सो ईर्ष्यालु हिंदी मतलब हो जाएगा ईर्ष्यालु। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके आपके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे जेलस, एंड फैसिनेशन। फैसिनेशन क्योंकि आप इस चीज़ को पाना चाहते हो बट आपके पास ये नहीं है तो आप इसको फैसिनेट करेंगे। एनवियस हो जाएगा, आप दूसरे से हेट करेंगे, एनवियस, ही इज़ एनवियस पर्सन बिकॉज वो जो चीज़ जो आपके पास है वो आपको पाना चाहता है, उसके पास वो चीज़ नहीं है तो इसलिए वो आपको यहाँ पे हेट करेगा। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सेटिस्फाइड और प्लीज्ड, ठीक है, प्लीज्ड या सेटिस्फाइड हो जाएगा एनवियस का सिनोनिम। देन एल्यूसिडेट, अच्छा वर्ड है, क्वेश्चंस के एंड में आपको मिलेगा ये वर्ड एल्यूसिडेट दिस, तो एल्यूसिडेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे को प्रकाश डालना है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करना किसी को, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे आपके इंटरप्रेट, क्लैरिफाई। इंटरप्रेट, क्लैरिफाई। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, ऑब्स्कर, ऑब्स्कर का मतलब होता है अनक्लियर, कुछ भी अनक्लियर होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्स्कर। ऑब्स्कर मतलब अनक्लियर, जो कि मतलब वेग होता है, ठीक है। ऑब्स्कर, वेग और कंफ्यूज्ड और डार्कन, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके वेग। वेग होता है जो धुंधला बोलते हैं जिसको, मतलब विच इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, वेग। एक होता है वॉग होता है जो कि बोलते हैं जो कि मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, प्रचलित होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं। सो एल्यूसिडेट होता है किसी चीज़ को समझाना, क्लियरली एक्सप्लेन का उसको करना। इन्वायरमेंट, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, वातावरण। इन्वायरमेंट का हिंदी मीनिंग होता है वातावरण। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एटमॉस्फेयर, और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, गेस कीजिए, या फिर सराउंडिंग, एम्बियंस भी बोल सकते हैं इसको, एम्बियंस और सराउंडिंग, या फिर एम्बियंस, AMBIENC, एम्बियंस। एंटोनिम्स करते हैं इसका वर्ड का, एंटोनिम्स क्या ही होगा इसका एनवायरनमेंट का, इसको एनवायरनमेंट, इसका एंटोनिम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ सिंपल, इट्स एटमॉस्फेयर का हो जाएगा प्लेस वेयर देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। सो हाँ, नो एटमॉस्फेयर इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड करते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका हुआ, या फिर हवा निकालना, एक होता है फ़ैन होता है एग्जॉस्ट बोलते हैं, वो भी होता है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट के मीनिंग होते हैं कंज्यूम और डिस्ट्रॉय। होता है ना, ही इज़ कम्प्लीटली, व्हेन ही कम फ्रॉम ऑफिस ही इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मतलब ऑफिस से आते हैं तो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होते हैं, मतलब पूरी तरह से थके हुए होते हैं, डिस्ट्रॉयड।
एंटोनिम्स क्या करते हैं इसके? एग्जॉस्ट का हो जाएगा एनर्जेटिक, स्ट्रेंथफुल और रिप्लेनिश। रिप्लेनिश, एनर्जेटिक। दैन फीबल, FEEBLE, फीबल। फीबल, फीबल का क्या मीनिंग हुआ? फीबल का मतलब होता है वीक। वीक के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फीबल, वीक, थिन। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वीक। वीक हो जाएगा इसका ये। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रॉबस्ट। ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। ROBUST, रॉबस्ट। नेक्स्ट वर्ड आज के लिए करते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो जाएगा वेस्टफुल यूज़ ऑफ मनी। मतलब मनी को फालतू में मतलब वेस्ट करना, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है आपको 10 रुपये से काम हो सकता है, आप उसको 50 रुपये मतलब उसको खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा लेविश और एक्सेसिव। सिनोनिम्स हो जाएंगे लेविश, एक्सेसिव। एंटोनिम्स होंगे इसके इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, माइज़र, हाँ माइज़र पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा अगर कोई ज़्यादा खर्च करने वाला है, तो माइज़र हो जाएगा जो कि काफ़ी हिसाब से पैसे को खर्च करता हो, तो इकोनॉमिकल। सो इकोनॉमिकल टर्म हो जाएगा इसका एंटोनिम। दैन फॉरेन, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आज का फॉरेन। FOREIGN, फॉरेन हो गया। अनफेमिलियर हो सकता है, या फिर फॉरेनर हम यूज़ करते हैं। फॉरेनर होता है बाहर से कोई हमारी कंट्री में आता है, तो वी यूज़ द टर्म फॉरेनर फॉर हिम। सिनोनिम हो जाएगा एलियन, जिसको हम लोग एलियन, एलियन हो जाता है। एलियन सपोज़ आप बाहर जाते हैं, अपने सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, तो वो सिटी आपके लिए एक एलियन होगा। एलियन मतलब आप उसको नहीं जानते। अनफेमिलियर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अनफेमिलियर। अनफेमिलियर। एंटोनिम हो जाएंगे नेटिव। नेटिव होता है लोकल। नेटिव का मीनिंग होता है लोकल, नेटिव। नेटिव होता है नेटिजन्स, किसी देश के वासी, उनके लिए नेटिजन्स यूज़ करते हैं, तो नेटिव से ही जाता है वो वर्ड भी। एन हो जाएगा इंडिजिनस, INDGENOUS, इंडिजिनस, लोकल। एंड अनदर इज़ नोन, फेमिलियर। सो ये हुआ आज के वर्ड। देन नेक्स्ट करते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, FUT, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है जो कि कोई रिजल्ट ना, व्यर्थ, कोई मतलब बेकार चीज़ होता है जिसका कोई रिजल्ट ना हो। यूजलेस, यूजलेस, वेस्टफुल, वर्थलेस, वेन, VAIN। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वेन और यूजलेस तो एक काफ़ी नॉर्मल डेली यूज़ करने वाला टर्म है। हाँ, वेन एक अच्छा वर्ड है। वेन मतलब वेस्टफुल, इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये होता है फ्यूटाइल। एंटोनिम हो जाएगा इसका इम्पोर्टेंट, वर्थवाइल, वैल्यूबल, यूजफुल और प्रॉफिटेबल। सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं आज का फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्टिव, फ्रूटफुलनेस, प्रोलिफिक। फर्टिलिटी,
सो फर्टिलिटी ये टर्म बायोलॉजी में यूज़ होता है। फर्टिलिटी सॉइल के लिए भी बोलते हैं, सॉइल इज़ फर्टाइल। फर्टाइल होता है उपजाऊ, हिंदी में उपजाऊ मीनिंग होता है इसका। सिनोनिम्स या मीनिंग्स हो जाएगा प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव। सो PRO प्रोडक्टिव। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? अनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टिलिटी, सिंपल। सो नेक्स्ट वर्ड करते हैं ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है अगली, विकृत, ऑड या बेतुका। ग्रोटेस्क्यू, ऑड, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑड हो जाएगा। देन वी हैव अगली, बिज़ार। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, बिज़ार। सो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मतलब ग्रेसफुल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, यूजुअल, नेचुरल। सो ग्रेसफुल। सो ये है हमारा आज का लास्ट वर्ड, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है बेकार, बेतुका। चलिए अब आज का हम लोग आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं ये सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।